मॉर्निंग लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कल हमने बात किया था ब्याज और मिश्रधन लगाने का। ठीक है, तो वो दोनों हम लोग निकाले थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज सबसे पहले, आवाज थोड़ा बढ़ाओ। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेट दर कैसे निकालें और टाइम कैसे निकालें। वहां भी नेट का ही यूज होता है, नेट नेट परसेंटेज चेंज का यूज होता है। तो आप देखें, जैसे अभी बात कर रहे हैं रेट एंड टाइम का। पहले रेट की बात करें, दर कैसे निकालें, है ना। दर कैसे निकालें। गुड मॉर्निंग जो भी ऑनलाइन है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो दर कैसे निकालें। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, तो फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। बट एवरी टाइम अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो फॉर्मूला से निकाल नहीं पाओगे, बिकॉज जैम में लॉग एंड एंटी लॉग टेबल नहीं मिलता है, नहीं निकाल पाओगे। तो बेस्ट होता है कि आप विकल्प का यूज कर लें और नेट यूज। तो मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन से पहले आप समझो ये कि अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+r% टू द पावर n। ये जो रेट होता है ये पर पीरियड, प्रति चक्र का रेट होता है, जरूरी नहीं कि वार्षिक हो। अगर 6 माही संयोजन है, 6 मंथली कंपाउंडिंग है, तो ये क्या आएगा, पर 6 मंथ का रेट आ जाएगा। तो इंटू 2 करोगे तो वार्षिक बनेगा। अगर मान लो ये क्वार्टरली है, 3 माह वाला, तो जो तुम रेट यहाँ से निकालोगे वो क्या आएगा, प्रति 3 माह का आएगा। ठीक है, क्योंकि पर पीरियड का आता है, प्रति चक्र का यहाँ से रेट आएगा। अब उसको साल भर में कन्वर्ट करो तो इंटू 4 करना पड़ेगा। समझ गए। अब मैं बता रहा था कि फॉर्मूला कब यूज हो सकता है, कब नहीं यूज हो सकता। तो जैसे यहाँ से तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में अमाउंट प्रिंसिपल n, r निकालना है ना। तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू 1+r% टू द पावर n। ठीक है, अब n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ज्यादा नहीं रहेगा तुम लोग के एग्जाम में। तो अगर मान लो, सपोज करो कि n 2 है, क्या है, 2 है। इसको तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब बाएं वाला भी परफेक्ट स्क्वायर बने। तो तभी तो 2 और 2 पावर काट दोगे, r निकालो। अगर बाएं वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, तुम कुछ भी कर लोगे, तुमसे नहीं बनेगा, तुमसे फॉर्मूले से नहीं बनेगा। तो मैंने बोला कि कंफर्टेबल सिचुएशन ये है, अगर यहाँ पावर 2 है और इधर भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अब पावर काट के इसको सॉल्व कर सकते। अगर यहाँ पे पावर 3 है, लेफ्ट में क्या बनना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। अब 3 3 काट लोगे, सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, पावर 4। आप काट के सॉल्व कर सकते। ये कंफर्टेबल सिचुएशन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 4 नहीं आ रहा है, तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें लॉग एंड एंटी लॉग लगाना पड़ेगा, तो नहीं मिलता एग्जाम। ठीक है, समझ गए। तो फॉर्मूला वाला समझ गए, या पावर 2 हो या पावर 3 हो, कुछ भी हो, पावर 3 हो या पावर 4 हो, आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूले वाले जब कंफर्टेबल सिचुएशन हो। बिना फॉर्मूले वाले में, बिना फॉर्मूले वाले में, जैसे मान लो कुछ मूलधन है, कुछ यहाँ पे मिश्रधन है। बैठिए बैठिए, आज तो सुबह सुबह बारिश हो गई। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि क्लाइमेट का थोड़ा शिफ्टिंग हो गया। पहले बारिश जनवरी में होता था, आप पढ़े होगे तुम लोग, आई थिंक सो। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होता था। तो क्या बोलते हो, पश्चिमी विक्षोभ, है ना। इस बार पश्चिमी विक्षोभ जो है वीक पड़ गया है। वीक पड़ने का रीजन है, अगर थोड़ा सा पढ़े होगे ज्योग्राफी, तो जेट स्ट्रीम वीक पड़ गया है। आवाज नहीं आ रही, अरे आवाज बढ़ाओ भाई।
ग्लोबल वार्मिंग नहीं भाइयों, हो सब चीज ग्लोबल वार्मिंग ही बोल देता है, एक शब्द है ग्लोबल वार्मिंग। कैसे ये बता रहा हूं मैं। तो विक्षोभ बेचारा वीक पड़ गया है। विक्षोभ करता क्या था, मेडिटेरेनियन सी जो है, क्या बोलते भूमध्य सागरीय, वहां से पानी को कैरी करके हमारे पास लाता था। आया ही नहीं तो कहाँ बारिश होगा। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत आया तो बारिश शुरू हो गया। देखो, ठीक है, ओके। तो टाइमिंग थोड़ा वो हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो हमारा खेती वेती करने का सीजन भी लगता है शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। चलिए ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई ये तो कंफर्टेबल सिचुएशन है, फॉर्मूला यूज कर लिए। देखो जो अभी आए हो, हम रेट निकालने की बात कर रहे हैं। कल तक हम ब्याज और मिश्रधन की बात कर रहे थे निकालने। रेट में मैंने बताया कि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में मिश्रधन, मूलधन और ये एन दिया रहेगा। यहाँ से जो रेट निकालोगे प्रति चक्र का रेट आएगा। अगर 6 माही है संयोजन तो प्रति 6 माह का रेट आएगा, इंटू 2 करोगे वार्षिक हो। यहाँ से अगर क्वार्टरली का तुम्हारा इंफॉर्मेशन है, मतलब 3 माह वाला, यहाँ से जो आएगा रेट, प्रति चक्र जो रेट आएगा वो 3 माह का है। इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 10। अब मैंने बताया कि मान लो N3 है या मान लो N2 है। यहाँ पे जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तुम कैंसिल नहीं कर पाओगे और तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। अगर यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 आ गया, फिर स्क्वायर बना, 2 काट के R निकाल लोगे। यहाँ अगर पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर 3 बन गया, 3 काट के R निकाल लोगे। यहाँ पावर 4 है, यहाँ भी 4 हो गया तो पावर 4 काट के तुम निकाल लोगे। ये हुआ कंफर्टेबल सिचुएशन। अब अगर मान लो इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर बन ही नहीं रहा है, तो बस यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये बना ही नहीं पाओगे। या यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब बन ही नहीं रहा तो काट ही नहीं पाओगे। तो इसका लिमिटेशन है। अब डिपेंड करता है कि यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में डिपेंड करता है कि आपका क्या टेस्ट करने वाला। तो जब कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है तो हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन पे। जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, सब है और टाइम भी दिया रहेगा, है ना। हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पे कितना परसेंट बन रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत बन रहा है। ये पता चल गया कि भाई मान लो ये 21% बन रहा है, सपोज करते हैं यहाँ पे रेट बताना है ना। टाइम दे रखा है 2 साल। यहाँ पे 9% का रेट, 8% का रेट, 10% का रेट और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, परिवर्त कोई भी नहीं है। अब देखो इसमें कौन सा ऐसा रेट है जिसका नेट निकालेंगे 2 साल में तो 21 आए, 10, है ना। 10, 9, 8 तुम एलिमिनेट कर दोगे और 10 का 2 साल का नेट निकालोगे तो क्या आएगा, पता चल जाएगा। इसी तरह 3 साल का रहता तो 3 साल का नेट निकालते, 4 साल का होता तो 4 साल का नेट निकालते। अब कहो कि सबका थोड़े, सबका निकालने में बहुत समय लगेगा। तो तरीका ये है कि मान लो यहाँ पे जैसे 9 है तो 2 साल में साधारण ब्याज क्या होगा, 18%। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 18 से कुछ ज्यादा होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 भी हो सकता है। तो ये डाउटफुल केस, ये चेक करना पड़ेगा। पर 8 वाला 2 साल में साधारण ब्याज 16 हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 18 हो सकता है, 19, 21 नहीं हो सकता, ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो तुम्हें 2 डाउटफुल केस मिलेगा, दोनों को चेक, एक फेल हुआ दूसरा हो जाएगा। ऐसे करते हैं, समझे मैं क्या बोला। ये हुआ बेस। ठीक है, अब यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं नहीं पता भाई, भगवान नहीं, ये सब फालतू बातें मत पूछो हमसे, कितने क्वेश्चन आते हैं। पूछता है, अरे यूपीएससी में कोई गेस करता है क्या। हाँ, यूपीएससी में कोई गेस, कोई टीचर बोलता है तो झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें झूठ बोलूँ। कोई बोलता है झूठ, मैं टॉपिक बोल सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है,
पिछले 5 साल के आधार पर, ये नहीं बोलूंगा भविष्य में आने वाला है, कभी नहीं बोलूंगा मैं, 5 साल का जो दिख रहा है ये फेवरेट टॉपिक दिख रहा है, ये बोल सकता हूँ। ये नहीं जी यही आने वाला है, यही पढ़ लो, ऐसा नहीं बोलने वाला। जैसे बोलना मतलब गलत है, ये सब गलत बातें हैं। ठीक है, क्या लिख रहा है ये, बागेश्वर बाबा का पर्चा खुलवा लो। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, जितना चीज बताया। ठीक है, 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दोनों तरीके से। ये कंफर्टेबल सिचुएशन है, ये फॉर्मूले से ही बनेगा और बिना फॉर्मूले से ही बनेगा। क्या है क्वेश्चन कि अच्छा 13th क्वेश्चन तो हमारे पास है ही। 13th क्वेश्चन, अरे रही कहाँ से आ गया? ये देखो 13th क्वेश्चन ये है। तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपए 3 वर्षों में 17,280 हो जाएंगे जब चक्रवृद्धि ब्याज गिना जाता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो 10,000 और 17,280, तो फॉर्मूले से बनाओगे तो ये 17,280, ये 10,000, 1 प्लस निकालना है, कितना साल है? 3 साल, 3 साल है ना। अब इस जीरो और जीरो को काट दो, 1728 बटे 1,000 इक्वल टू 1 प्लस R% ही लिखोगे। अब देखो बाएं वाला परफेक्ट क्यूब है, 1,000 तो 10 का क्यूब सबको पता है, और ऊपर वाला 10 से ऊपर ही होगा, तो 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब, ऐसे कुछ सोच सकते हो। 11 क्यूब करोगे तो इकाई संख्या 1 आएगा, 12 क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 12 क्यूब होने का चांस है। अगर आपको नहीं पता है, 12 स्क्वायर 144, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा। अगर कंफ्यूजन चेक करना हो तो पता चल गया कि ये भाई 12/10 का क्यूब है और 1 प्लस R% का क्यूब, ये पावर कट जाएंगे, कंफर्टेबल सिचुएशन हमारी। तो 1 प्लस R% इक्वल टू 12/10, तो R% इक्वल टू 12/10 -1, मतलब R% मतलब R/100, और ये सॉल्व करोगे तो 2/10 है ना। ये 0 0 कटा तो R क्या आएगा? 2 गुना 10 20। ये जो 20 आया ये प्रति वर्ष का दर है, क्योंकि वार्षिक संयोजन, वार्षिक संयोजन। तो कितना आया? 20। तो दर क्या है? 20%। समझ गए? ये तो हमने फॉर्मूले से बनाया, क्योंकि यहाँ पे पावर दोनों साइड 3, पावर दोनों साइड 3 हो, तो काट लिए, सॉल्व कर दिए, है ना। अब सेम क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे बनाए, ठीक है, वो भी बता रहा हूं मैं। अभी आप लिखे नहीं, पहले समझ लो भाई, लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लिखना कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरी कोशिश रहती है, पर कुछ लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं रहते कि हम तो बचपन में यही किए थे, हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। फिर पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे सोचते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि भाई बिना फॉर्मूले कैसे करें। क्या मूलधन है? बताओ। 10,000। और क्या मिश्रधन है? 17,280। तो ब्याज क्या हुआ? दिस माइनस दिस 12। 12 कौन बोल रहा है भाई? ओहो, 7280। ये 7280 10,000 का कितना परसेंट होगा? 72.8%। कितना कितना साल है? 3 साल है। हमारी तैयारी पूरी हो गई, रिटर्न ये आना चाहिए, वैसा दर खोजना है 3 साल। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है,
ये मैं पहले ही काट दिया। क्यों? 11% है, 3 साल में साधारण ब्याज 33, चक्रवृद्धि ब्याज 35 होगा, 36 होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, 14 ये भी काट दिया। 14 3 साल में साधारण ब्याज 42%, चक्रवृद्धि ब्याज 42 से ज्यादा 44, 45, 46, ये तो नहीं होगा। 72.8 कट गया। 24 भी कट गया। क्यों? क्योंकि 24% से 3 साल में साधारण ब्याज 72% होगा और 72 से ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज 74, 75, 70 हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा। तो बचा क्या? 20। यही आंसर है। और चेक करना है कि भाई 20 कैसे, अब चेक कर लीजिए, नेट निकालिए। 20 प्लस 20 प्लस क्या लिखोगे? 20 गुना 20 बटे 100, क्या आएगा बताओ? 44। फिर तीसरा 20 के साथ करो, 44 प्लस 20, 44 गुने 20 बटे 100, ये करके देखो 72.8, क्योंकि ये 64 हो गया और यहां से कितना बनेगा? ये 8.8, ऐड करो 72, क्या आंसर होगा? 72.8%। मैं दोनों तरीके से बता दिया है, जहां जो यूज हो लगा लेना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बता। कितने टॉपिक बच गए हैं? बोलो ना यार, तुम टॉपिक छोड़ दो, सब बच गए। इसके बाद है पढ़ना औसत, एवरेज। सुन लो, जो 100 बार मैसेज कर चुका, कितने टॉपिक बच। इसके बाद है औसत, मिश्रण, अनुपात समानुपात, 3 हुआ। चौथा क्रमचय एवं संचय, 4 हुआ। बस यही है, बस यही है। समझ गए? जो बार बार मैसेज कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ के 30 बार मैसेज कर देता है, एक ही चीज कट पेस्ट। ये खत्म होने वाला है, औसत में बहुत टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो मेनली जो टॉपिक आपका बचा हुआ है आगे में, दो है, अनुपात समानुपात, क्रमचय एवं संचय। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्रमचय संचय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। रेशियो से भी पिछले साल नहीं आता, क्वेश्चन आता है, वो भी बेसिक चैप्टर में। ठीक है, मैं ऑप्शन वाला फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। मूलधन 10,000, निश्चित 17,280, कंपाउंड इंटरेस्ट 17,280 में 10,000 माइनस करो, 7280, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 10,000 का कितना परसेंट है? 72.8%। अब ये मत पूछना कैसे आ गया, जिनको पूछना है कैसे आ गया, 7280 को 10,000 से भाग दो, गुना 100 करना। ठीक है, अब 3 साल में ये रिटर्न आना चाहिए। तो मैंने बोला कि 11 वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। 11% से 3 साल में साधारण ब्याज 33%, कंपाउंड कुछ ज्यादा होता है, 35-36 हो सकता है, 72.8 नहीं हो सकता। कट गया ये। 14 भी कट गया। 14% से 3 साल में साधारण ब्याज 42 होगा और कंपाउंड से थोड़ा ज्यादा 45-46, 72.8 नहीं हो सकता। फिर 24 वाला, 24% से 3 साल में साधारण ब्याज 72% होगा और चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा से ज्यादा 70, 76, 80, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। बचा एक ही 20%, यही सही आंसर है। 20% से मैंने चेक भी कर दिया, कंफ्यूजन हो। 20 और 20 का नेट लाया तो 44, फिर 44 और 20 का नेट लाया 72 पॉइंट, मतलब 3 साल में रिटर्न 30% के रेट पे 72.8%। दोनों ही मेथड इजी है। ठीक है, तो दूसरा मेथड बताया है, कहीं भी काम करेगा। ठीक है, ओके, समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं। अरे 24 गुना 3 72 जो है भाई, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है।
जिनको नहीं दिख रहा है मैं बोल ले रहा हूं, एसबीआई ने चक्रवृद्धि ब्याज पे टाटा समूह को 1331 रुपए उधार दिए और 3 वर्ष बाद उसे 1728 रुपए प्राप्त हुए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की दर क्या हो? चलिए बनाइए। नाइन पॉइंट 90 ऑप्शन में दिख रहा है तुम्हें? 9.90 किधर ऑप्शन में है? चलिए बना लिए सब लोग। क्या आंसर है? बी। तो कितने लोगों का बी आंसर है? जो करेक्ट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूले से ही बन जाएगा ये और बिना फॉर्मूले का ही बन जाएगा। जिनको फॉर्मूले से बनाना है, मिश्र धन 1728, 1331 मूलधन इंटू 1+r% 3 साल, ठीक है। आपका हुआ 1728 बटे 1331 और इधर हुआ 1+r% का क्यूब, है ना। अब ये जो है 12 और नीचे वाला 11 का इक्वल टू 1+r% पावर 3, ये कट जाएगा। तो हमारे पास आया 1+r% इक्वल टू 12/11। तो r% आएगा 12/11 -1, मतलब 1/11। r% मतलब r/100, 1/11, तो r क्या आएगा? 100/11 मतलब 9.09। ये आंसर है। ये फॉर्मूले से हुआ। बिना फॉर्मूले का क्या है? हमारा मूलधन 1331, मिश्र धन क्या है? 1728। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो? 1728 में 1331 माइनस करो तो 8 - 1 7, 12 - 3 9, और ये क्या है? 6 - 3 3, 1 - 1 0 हो जाए। 397 का ब्याज है। ये बताओ मुझे, इसका 10% कितना होगा? 133.1, 133 मान लो, उसका 3 गुना क्या होगा? 399। ये क्या है? 397। तो लगभग ये कितना परसेंट है? 30%। कितना है ये? 30% से थोड़ा कम है, जब वेरी क्लोज टू दैट। आपको कोई जोड़ी नहीं कि एग्जैक्ट निकाल लो, आपका काम है आंसर निकालना। ये समझ गए? अब देखो यहाँ पे 11 पहले ही कट गया, 11 × 3 33। ये तो साधारण ही है, तकरीबन तो ज्यादा ही होगा। ये भी कट गया, 12 भी कट गया। आपको कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है, तो कोई एक चेक कर लो, या यही चेक कर लो या ये चेक कर लो। एक फेल करेगा, दूसरा आंसर होगा। तो 9.09 चेक करोगे तो नेट 2 का निकालो, 9.09, 9.09, 9.09 इंटू 9.09/100, ये क्या है? 18.18। अगर इसको 0.09 ड्रॉप भी करोगे
तो 9 इंटू 9 81/100 0.81 है ना, जोड़ोगे तो 18.99 आएगा, तुम 19 मान सकते हो। फिर 19 का 9.096, 19 इंटू 9.09/100, ठीक है। 19 प्लस 9 कितना होगा 28, 19 9 जा 171/100, 1.71। तो इधर था 28, इधर है 1.7, 29.71 आया, थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्लोज टू 30 आ गया ना, तो वही आंसर है। कुछ समझे? के कौन पूछ रहा है 1/11 कैसे आया? क्यों एग्जाम दे रहे हो भाई 1/11? 12/11 -1, 11 एलसीएम लिया, 12 - 11 1। ये इस गजब का क्वेश्चन पूछता है। 1/11 कहाँ से आ गया? भाई गणित को जितना लाइट लोगे तुम्हें उतना ही लाइटेस्ट कर देगा ये, पता नहीं है इसको। गणित तभी तक अच्छा है जब तक उसको पढ़ते हैं, बनाते हैं। नहीं बनाओगे, नहीं पढ़ोगे, तो गणित इतना मुश्किल कर देगा कि तुम, हाँ, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। गणित के साथ ये प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कौन सा लीनियर मेथड? हाँ, क्या बोल रहा है ये ये वाला? बट लीनियर मेथड कब बोल दिया मैंने उसको? इसे लीनियर, मैंने स्ट्रेट लाइन बोला था, लीनियर नहीं बताया था। लीनियर का मतलब बहुत खतरनाक होता है। लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट है भाई। क्या तो मैं भी घबरा गया, लीनियर बोल रहा है। ये मूलधन है 1331 और 1728 मिश्रधन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1728 में 1331 माइनस करो तो आया है 397। मैंने बोला ये जो मूलधन है इसका 10% कितना है बताइए? कितना? 1330, 13 × 3। अरे 10% पूछ रहा हूं भाई, 100% नहीं पूछ रहा, 10। 133.133 ले लो, 133 का 3 गुना कितना होता है? बहुत मुश्किल बोल दिया मैंने। 100 × 3 300, 33 × 3 99, 399। ये 397 है। ये लगभग 30% है। कितना है? 30% है। समझ गए? अब मैंने बोला कि आप ऐसा ऑप्शन खोलिए का 3 साल का नेट 30% के आसपास हो। 11 मैंने काट दिया, क्यों? 11 × 3 33% तो साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ज्यादा होगा ना उससे, तो कट गया। इसी तरह 12 भी कट गया, 12 × 3 36% साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा होगा, कट गया। ये दोनों में डाउट है, कोई एक चेक करते हैं। हमने 9.09 चेक किया, 2 साल का नेट निकाला तो लगभग 19 आया। फिर 19 का तीसरे साल के साथ किया तो ये 29.71 के पास आ गया ना, 9.09 इज द। मेरा बच्चा लोग काफी इंटेलिजेंट है, सर ये मेथड बताइए, वो मेथड बताइए, ऐसे बताइए, वैसे बताइए। मुझे पता है कि ये सस्ती किताबें पढ़ के बैठा हुआ है, पर नहीं आता, नहीं आनंद एटम बम, ये एटम बम, ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे पता है कि पब्लिकेशन वाले किताब कैसे लिखते हैं। 4 5 पब्लिकेशन मेरे पास भी घूमता रहता है कि सर नाम दे दीजिए। उनको पता नहीं है कि मुझे सब पता है, लिखता कोई और है, नाम किसी और का तो चिपका देता है। मैं ये काम करता ही नहीं। ना ना, चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम टाइम की बात करें। नेक्स्ट हम टाइम की बात करते हैं। समय, समय के लिए एक क्वेश्चन लिखें। समय के लिए एक क्वेश्चन पहले लिखें आप। क्वेश्चन लिखें, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में
कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैसेज मत करना, ठीक है। कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में, देखो आ गया लिटरली इंग्लिश, बट बोलेंगे बोलेंगे, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में एक निश्चित धन या निश्चित राशि 20% की दर पर 20% की दर पर 2 गुना से ज्यादा हो जाए, 2 गुना से ज्यादा हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कुछ निश्चित राशि 20% की दर पर 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा। विकल्प भी लिखें, विकल्प, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, लिख सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो लिख दो चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन। ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब जिनको इंग्लिश में लिखना है लिखिए, फाइंड द लिस्ट, LEAST, फाइंड द लिस्ट, LEAST, लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स in which a certain sum becomes more than twice, comes more than twice at the rate of 20%, at the rate of 20%. Options are 3 year, 4 year, 5 year, none of these. I repeat, 3 year, 4 year, 5 year, none of these. चलिए मैं बताऊं तुम्हें, ये प्रतिशत के हिसाब से ही बनेगा। आप पहले मूलधन को 100 मानो, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, अब 20-20% बढ़ाते रहो। इस साल 200 से ज्यादा हुआ, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है, फॉर्मूले से अमाउंट जो हो वो 2p से ज्यादा हो, अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, है ना, और फिर ऑप्शन का यूज कीजिए, फिर ऑप्शन का यूज। कहीं पूछेंगे तो बताना। मैंने विकल्प दिया है 3 वर्ष, दूसरा विकल्प दिया है 4 years, तीसरा विकल्प दिया है 5 वर्ष, और चौथा दिया है इनमें से कोई, है ना। और 20% की दर पर। चलिए बना लिए सब लोग, कितने लोगों का 3 वर्ष आंसर है? ओके, करके तुम नीचे कर दिया, क्या बात है, अकेला दिख रहा है इसलिए। और कितने लोगों का 4 वर्ष है? ठीक है, कितने लोगों का 5 वर्ष है? और कितने लोगों का इनमें से कोई नहीं है? चलिए इसका आंसर है 4 वर्ष, इसका आंसर है 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष। अगर 4 वर्ष में 2 गुना से ज्यादा हो है तो 5 वर्ष में भी होगा। मैंने लिखा है वहां, अरे 4 वर्ष में 2 गुना से ज्यादा होगा, 5 वर्ष से 2 गुना ज्यादा तो रहेगा ही रहेगा ना। लिखा क्या, लिखो कम से कम कितने वर्षों, पूर्ण वर्षों। देखो अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो अमाउंट, निश्चित धन, ट्वाइस ऑफ मूलधन, मूलधन का 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। अमाउंट के लिए पी 1 + 20% टू द पावर n ग्रेटर देन, पी से पी कट जाएगा, 20% मतलब 1 + 20/100, दैट इज 1/5,
to the power n greater than 2. 6 by 5 by n power n greater than 2. तुम्हें n खोजना है। अब n खोजना है तो विकल्प यूज कीजिए, n की जगह 3 रखिए। तो n की जगह अगर 3 रखो क्या होगा बताओ? 6 by 5 की पावर 3। 6 क्यूब क्या होता है? 216। 5 क्यूब 125। ये 2 से बड़ा है? नहीं। 125 का 2 गुना 250 होता है, उससे कम है ये तो 2 से कम है, तो ये तो आंसर नहीं है। डी 4 साल। n की जगह 4 रखो तो 6 by 5 की पावर 4। ठीक है, 6 क्यूब 216 होता है, गुना 6 1296, और 5 की पावर 4 125 गुना 5 625। अब ये 2 से ज्यादा है, 625 का 2 गुना 1250, उससे ज्यादा है ऊपर वाला। क्या यही आंसर है? अगर फॉर्मूले यूज करोगे तो ठीक है, अगर फॉर्मूले नहीं यूज करना चाहते, तो ऑप्शन नहीं यूज करना चाहते, तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं, वो भी कर देते हैं 100 मान के। कर दें इसको? ठीक है, नहीं तो लिखिए। मैथ में कुछ भी याद नहीं करना होता। तो मान के भी बता रहा हूँ। दोबारा क्लास देखने पे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन दोबारा देखोगे तब तो। सब दिन बोला है कि भाई जितना देर मैं पढ़ाता हूँ उतना देर तुम भी मेहनत करो, क्लास फास्ट देख लो, देखो कितना मजा आएगा। दोबारा देखोगे, अगर मेरी बात एक बार में समझ में आ गई तो फिर कैसे हो सकती है? 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि ये मेथड थोड़ा डिफरेंट है जो आप पढ़ के आए हैं बचपन में, बेसिक बात है। ये मेथड वो भी नहीं है जो आप किताब में पढ़ते हो, जो भी किताब आप पढ़ते हो ना। मुझे पता है कौन सा किताब पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, वो सब पता है मुझे। वहां भी नहीं दिखेगा ये। आप दोबारा देखो ना, दोबारा देखो ना, आप अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे पता है ये चीज। बट मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता है। भगवान भरोसे, भाग्य के साथ, भाग्य टकरा गया तो हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होता है। केवल मेहनत, केवल मेहनत। ये भाग्य नहीं होता, चांस की बात होती है। तो आप पढ़ के गए, कुछ ज्यादा आ गया, ये चांस की बात है, भाग्य वाग्य नहीं है। पढ़ के जाओगे तभी तो चांस भी टकराएगा। पढ़ के ही नहीं जाओगे तो सुबह शाम मंदिर जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए देखें आप, 100 मान के करते हैं 20%, तो 120 होगा। 20% फिर से अगला, तो 120 का 20%, 24 जोड़ोगे 144। 24 जोड़ेंगे क्योंकि 120 का 10% 12 होता है। अब 144 का 20%। अब देखो यहाँ पे 14.4 10%, 28.8, 29 मान लेते हैं, दिमाग को ज्यादा जोड़। तो 144 प्लस 29 कितना होगा? 40 20 60, 9 4 13, तो 173। ये हुआ। अब 173 से आगे बढ़ते हैं, फिर से 20%, तो इसका 10% 17.3, 17 ही ले लो, गुना 34, जोड़ दो, कितना होगा? 70 30 200, 207 हो गया ना। 100 2 गुना से ज्यादा। कितना साल लगा? 1 2 3 4, बस। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ऐसा ही क्वेश्चन लिखे सब लोग। कम से कम कितने वर्षों में, कम से कम कितने वर्षों में कुछ राशि 25% की दर पर, 25% की दर पर, यहां पर लिखो कम से कम कितने वर्षों में, कितने पूर्ण वर्षों, कंप्लीट ईयर्स में, कितने पूर्ण वर्षों में कुछ राशि 25% की दर पर 3 गुना से ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना से ज्यादा हो जाएगा। विकल्प वही है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इनमें से कोई नहीं। 3 साल, 4 साल, 5 साल, इनमें से कोई नहीं। जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखें, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ, फाइंड द लीस्ट, LEAST, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, find the least number of complete years in which a certain sum becomes, a certain sum becomes more than triple, more than triple at the rate of, at the rate of 25%, at the rate of 25%. Options are 3 year, 4 year, 5 year, 3 year, 4 year, 5 year, none of these. फिर से रिपीट करो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स in which a certain sum becomes more than triple at the rate of 25. चलिए बना लीजिए सब लोग, क्या आंसर है? 5 साल। कितने लोग का है? 5 year इज द करेक्ट आंसर, 5 साल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं फॉर्मूले वाला तो आप बना ही लोगे ऑप्शन पुट कर करके। मैं 100 वाला बता देता हूँ। 100 25% मतलब 125, फिर से 25%। अब देखो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लगाना है। 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 मतलब 4 से भाग दोगे इसको, 4 × 3 = 12, तो और बचा 5, पॉइंट छोड़ दिया। 125 + 31 कितना? 156। फिर से 25%, तो फिर से 1/4, 4 से भाग देते हैं, 4 × 3 = 12, बचा कितना? 3, 36, या 39। 156 में 39, 50, 30, 80, 9, 6, 15, 195, फिर से 25, 1/4, 4 से भाग दो इसको, 4 चौका 16, 50, 35, 9 लिया, 4 9 36, 35 है तो कोई बात नहीं। 49 जोड़ो इसमें, 5 जोड़ेंगे 200, 244, है ना। अब अगला 244, फिर से 25%, तो 4 से भाग दो इसको, 4 चौक 24, 1 61, 60 जोड़ोगे तो 304, 1 305 हो गया। आ गया ना 3 गुना से ज्यादा। कितना साल लगा? 1 2 3 4 5,
क्या आंसर होगा? 5। समझ गए? और ये करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन में होना चाहिए। जो आप ऐड फास्ट कर पाए, टेबल सेबल याद रहना चाहिए, तो आप फास्ट कर पाओगे। कुछ बच्चा लिखता है सर मेरा कैलकुलेशन बहुत स्लो है। कैलकुलेशन स्लो नहीं, आपको पहाड़ा नहीं आता है, आपको मेंटली कुछ गुना नहीं करने आता है, जोड़ने नहीं आता है, इसीलिए कैलकुलेशन है प्रॉब्लम। वो तो पहले ठीक कर लो। तो नहीं, वो जोड़ना तो आता है सर, नहीं आता है, तो मानो ना, जिस दिन रियलाइज नहीं करोगे कि नहीं आता तो सीखोगे कैसे? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन दे, हो गया? ये अर्धवार्षिक संयोजित, अर्धवार्षिक संयोजित 6% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में 3300 रुपए, 3399 रुपए हो जाएंगे? और ये विकल्प दिया हुआ है। चलिए, क्या आंसर आया? 6 महीने। कितने लोग का है? 6 महीने। और इसके अलावा दूसरा आंसर 3 महीने। कितने लोग का 3 महीने? ओके। और इसके अलावा और कोई आंसर? 1 वर्ष। चलिए, इसका आंसर है 6 महीने। 6 महीने राइट आंसर है। देखिए कैसे। तो फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, बिना फॉर्मूले के बता। 3300 रुपये मूलधन है, मिश्रधन कितना है? 3399। ये मिश्रधन है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें इसको माइनस करो, 99। 3300 का 99 कितना प्रतिशत होगा? 3%। ये तो पता चल रहा है सबको। इसका 1% 33 है। अब क्या बोला? अर्धवार्षिक संयोजित 6 वर्ष, 6% प्रति वर्ष की दर पर। अगर 6% प्रति वर्ष की दर है, प्रति 6 माह का दर क्या होगा? 3%। रिटर्न ही 3% है। कितने महीने में आएगा? 6 महीने में। आंसर क्या होगा? 6 में। करने की जरूरत ही नहीं। समझ गए? फॉर्मूला से बताइए। फॉर्मूला से बताइए तो लगाइए। 3399, 3300, 1+3% की पावर n निकालिए। n 3399 बटे 3300, 1+3/100 की पावर n, n निकालना है। अब ये देखो, कटेगा ये? किससे कटेगा? 33 से 100, और यहाँ पे क्या आएगा? 103। और यहाँ पे 103/100, और 103 यहाँ भी आ गया 103/100, और यहाँ पावर n है, यहाँ पे पावर 1 है ना? पावर 1 ही तो है, तो n क्या आ गया? 1। मतलब एक ही पीरियड, तिमाही है, पहला 6 महीना, यही है फॉर्मूले से। टिप्स बताओ कि सॉल्यूशन हो जाए।
टिप्स यूट्यूब पे मिलता है, मेरे पास नहीं है। यूट्यूब पे टिप्स देने वाले बहुत लोग हैं, बोलेंगे आंख मूंदो आंसर आ जाएगा। पे देखो, मिलेंगे। मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो बताने के लिए मैं बता ही रहा हूँ कि टिप्स उप्स नहीं देता इतना। ठीक है, समझ गए? अब अगर मान लो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसी में 3399 की जगह मान लो तुम्हारे पास है 3500.97। अब बताओ क्या आंसर होगा? अरे अर्धवार्षिक है तभी तो 3 लिया है भाई, 6 का आधा 3 ही होता है। मैंने बोला अर्धवार्षिक संयोजित 6% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में 3300 रुपए 3500.97 हो जाए। आंसर यही है, मतलब ऑप्शन यही है। आंसर नहीं, ऑप्शन यही है। भाई यही प्रोसेस लगाओ ना। अगर इन सब चीजों में दिक्कत होता है तो आप परसेंटेज ठीक से नहीं किए, फिर से उस चैप्टर का वीडियो देखिए और अपना इम्प्रूव कीजिए, इसके बिना फिर नहीं होगा। ठीक है, मैं उस समय ये बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आपके पास वीडियो अवेलेबल है, फिर से देख लो। क्या आंसर है? 1 वर्ष करेक्ट आंसर है। 1 वर्ष। देखो जिनका नहीं आया, जिनका नहीं आया, 3300 मूलधन और अमाउंट है 3500.97, ठीक है ना? ठीक है, और कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज बताओ? 3500, 200.97, है ना? 3300 का ये कितना परसेंट है? तो 3300 का 1% 33, 33 गुना 6 करोगे तो कितना आएगा? 198। 198, 198 हटा भी दोगे 6% तो है ही, लेकिन यहाँ पर बच गया 2.97, मतलब 3 लगभग बच गया। का 1% कितना है बताओ? 1%, हाँ 1% कितना है? 33.1% क्या है? 3.3, और यहाँ बचा था लगभग 3, तो ये 0.1 के आसपास, लगभग 6.1%, थोड़ा कम है। यही रिटर्न है ना? तुम्हारे पास 6 माही जो दर है वो क्या है? 3%। विकल्प में पहला 6 महीना था। विकल्प क्या क्या है देखो, विकल्प का यूज करेंगे। 6 महीना, ये तो नहीं हुआ। 1 वर्ष, इसको चेक करते हैं, 1 वर्ष में कितने 6 महीने होंगे? 2। तो 3% का 2 पर नेट लो तो क्या आएगा बताओ? 6.09%, वेरी क्लोज टू 6.1। ये आंसर है। तो 2 6 महीने लगेंगे, 2 6 महीने लगेंगे, मतलब 1 साल। 1 साल। अगर यहाँ पे कुछ और परसेंटेज होता तो ये फेल हो जाता, कहाँ गया, ये फेल हो जाता, और फिर हम 1.5 साल चेक करते। 1.5 साल मतलब 3 6 महीने, 3 नेट देखते। इस तरह विकल्प यूज, इस तरह विकल्प यूज होगा। समझ गए सब लोग? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में सब लोग ब्याज में लगा रहता है, समय दर पे कोई नहीं लगता है। ब्याज ऐसे निकालो, मिश्रधन ऐसे निकालो, समय दर का भी क्वेश्चन हो। ठीक है, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना? टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना? चैप्टर कल ही बताया हूं मैं। क्या बोले? 6% कैसे आया सर जी? अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओहो, 6% प्रश्न में है, पीपीटी नहीं आया मतलब? पीडीएफ नहीं आया था।
कौन से क्लास का? कल की क्लास का पीडीएफ आया? पीडीएफ का मतलब क्या समझते हो? क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐप पे नहीं है? आप लोग बताएं कहां से नहीं है? प्रॉफिट लॉस से नहीं है। और जो मैं लिखता हूं वो कहां तक नहीं है, कहां से नहीं है, बता दो आज। ऑनलाइन जाता है। क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए ना? ठीक है। क्या आ गया है? आज सब आ जाएगा, घबराओ मत। आज सब आ जाएगा। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में 3% कैसे आया, कौन पूछा? अरे भाई अर्धवार्षिक संयोजन है। क्या लिखा हुआ? पहला ही शब्द है अर्धवार्षिक। 6% दर प्रति वर्ष है तो उसका आधा कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब बता रहे हैं अगला चीज। लिखो जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हो तो मूलधन कैसे निकालें? When difference between compound interest and simple interest is given, how to find principal? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर दिया हो तो मूलधन कैसे निकालें? अब इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से। देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल क्या है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 10% की दर पर, 10% की दर पर 2 साल में, 2 साल में एक निश्चित राशि पर, फिर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 10% की दर पर, रेट पर 2 वर्षों में एक निश्चित राशि पर 54 रुपए, 54 रुपीज। राशि क्या है, मूलधन क्या है? इंग्लिश में जिनको लिखना है लिखिए। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। रिपीट, अभी बनाना नहीं है आपको, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब आगे क्वेश्चन दूंगा। अभी द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI on a certain sum, on a certain sum for 2 years, for 2 years at the rate of 10%, at the rate of 10% is rupees 54, is rupees 54 full stop. What is the sum? What is the sum? Question mark. देखो, अरे मुझे आंसर में अभी इंटरेस्ट नहीं है भाई, अभी देंगे। तो बोल रहे हो ना, फॉर्मूला से बोल रहे हो। मैं 3 माही कर दूं तो फॉर्मूला तुम्हारा फेल हो जाएगा, 6 माही कर दूं फॉर्मूला फेल हो जाएगा। मुझे पता है किताब का फॉर्मूला कैसे फेल किया जाता है, पेपर बनाने वाले को भी पता है, जब मुझे पता है। सीधी सी बात है, जितना फॉर्मूला पढ़ लो सब फेल करवा देगा एक लाइन से, कुछ नहीं काम आएगा। वो ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं कि आप फ्रेश सोच पाते हैं कि नहीं। फ्रेश, फ्रेश समझते हो ना? रटे रटाए नहीं, रटे रटाए नहीं, अपना आप दिमाग अप्लाई कर पाते हैं, इसका यही पूछा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। बच्चे रटे रटाए लेके पहुंच जाते हैं, उनसे बनता नहीं है और वो कहते हैं यूपीएससी बड़ा खराब क्वेश्चन, यही बोलते हैं और क्या करते हैं। ऐसा नहीं है, उनका मोटिव समझो। प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, मोटिव समझ जाओगे, एग्जाम पास कर। उनको इस नौकरी के लिए सुटेबल कैंडिडेट चाहिए।
उनको नौकरी नहीं देना है, एलिमिनेट करना है। उनमें से जो बच जाएगा उनको नौकरी मिल जाएगा। क्या सवाल है? वो छांटने के लिए ही एग्जाम करते हैं, छांटो, छांटते 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 जो बच गया वो आ गया। सिंपल सा बात है। प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स टेस्ट क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीन करके निकाल देता है। प्रीलिम्स में ही 6 लाख बच्चे दिए और कितने वापस होते हैं बताओ जरा? 5 लाख, लगभग 90,000, लगभग 90,000 निकल जाते हैं। भरते फॉर्म कितने हैं? 13 लाख। एग्जाम से 7 दिन पहले ड्रॉप करते हैं कि नहीं देंगे इस बार, तैयारी अच्छा नहीं है, 2-4 लाख ड्रॉप हो जाता है। यही होता है, पूरा प्रोसेस यही है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो लेकिन मेरा मानना है, बहुत लोगों का मानना है, मेरा ही क्यों, बहुत लोगों का, अगर 6 लाख बच्चों ने दिया है एग्जाम का 10% कितना होता है? 6 लाख का 60,000। वो सीरियस कॉन्टेंडर है, मतलब वो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। वो 60,000 में सबका होने लायक है। अब कंपटीशन है, एग्जाम के दिन किसी का अच्छा चला गया, किसी का बुरा चला गया। बहुत अच्छे बच्चे का खराब चला जाता है, बहुत खराब बच्चे का भी अच्छा चला जाता है, होता है ना। तो ये एग्जाम डे की बात है। 60,000 बच्चा जो है 10%, दे आर सीरियस कॉन्टेंडर, और उन सबका होने लायक लेवल है। तो बचे 5,40,000, बस वो घर के कहने पे फॉर्म भर दिए, या मन किया दे, सब एग्जाम दे रहे थे ये भी दे देते हैं। हाँ, वो वाले हैं कि असली बात यही है, असली बात ही। तो आप घबराए नहीं, जितने बच्चे फॉर्म भर दे, 20 लाख भर दे, 50 लाख भर दे, जितना लोग एग्जाम देगा उसका 10% ही सीरियस कंटेंट है। 10%, ये मान लेना, 10% ही सीरियस कंटेंट है, सब नहीं होता। 10% लायक होते हैं, लायक होते हैं, उनमें किसी का भी हो सकता है। सिलेक्ट होना नहीं होना वो आगे की बात है। 10%, 60,000 है ना, 60,000 में 12,000 सिलेक्ट होता है फर्स्ट स्टेज में, तो 5 में 1 हो रहा है, 5 में 1 हो रहा है। 12,000 सिलेक्ट होके गया तो उसमें 3,000 आएगा, तो 4 में 1 हो रहा है। समझ रहे हो? धीरे धीरे ना वो गैप खत्म होने लगता है। बात समझो, हमेशा ध्यान रखना कि 10% ही सीरियस कॉन्टेंडर होता है। चाहे तुम किसी को देख लो, देखोगे पूरा तुम ही किताब भर के रखे हुए, समझ लो उसका नहीं होने वाला। क्या? समझ लो नहीं होने वाला। किताब भर के बदला जाएगा, एक नया नोट्स दिखा खरीद के ले आएगा, फिर कहीं जाएगा लिख के ले आएगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो। अरे, तुम्हें कंटेंट बहुत पढ़ना है, एक चीज पे, एक सब्जेक्ट पे एक ही चीज पढ़ो ना, बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, तुम देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुंचता है। तुम 15 चीज एक एक बार पढ़ो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं रहता है। चलिए ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि 2 वर्ष में एसआई और सीआई के बीच डिफरेंस कितना है? 54 रुपए। कितने प्रतिशत की दर पर? 10%। तो आप तरीका समझ लें, कोई फॉर्मूला नहीं है। एसआई की बात करेंगे तो पहले साल भी 10% रिटर्न मिलेगा, दूसरे साल भी, मूलधन में कोई बदलाव नहीं। तो एसआई में क्या रिटर्न मिलेगा? 20%। चक्रवृद्धि ब्याज में दर तो 10% का है, लेकिन मूलधन बदलता है, तो नेट लेते हैं, नेट लेते हैं इसका, तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100, और ये कितना आएगा? 21%। ये रिटर्न मिलना है। साधारण ब्याज में 20, डिफरेंस कितना है? 1%, 1%। वही डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है, तो 1% प्रिंसिपल का कितना है? 54। 1/100 गुना प्रिंसिपल कितना है? 54। प्रिंसिपल कितना है? 5400। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग 6 मंथली हो या कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो, कुछ भी हो, आपको नेट निकालना, और नेट जो भी यहाँ आए उसका एसआई से डिफरेंस लेना है, और कुछ नहीं करना है। ये सब जगह 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल होता तो साधारण ब्याज 30%, ये नेट निकालते 33.1%, डिफरेंस 3.1%। 4 साल हो, साधारण ब्याज 40%, 4 साल का नेट निकालो,
पहले 2 साल 21, अगला 2 साल 21 का नेट निकालो, जो भी आए 40 से डिफरेंस करो, आ जाएगा। तो फॉर्मूला तुम किताब पढ़ते हो उसमें 2 साल का ही दिया हुआ है या 3 साल का दिया, 4 साल का नहीं है, 5 साल का भी नहीं है, तिमाही का भी नहीं है। ठीक है, मुझे मालूम है भाई तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। मैंने बोला ना किताब लिखने वाले कौन है, लिखवाने वाले कौन है, वो सब पता है। हाँ, तो बेसिक यही है, बेसिक यही है, सब जगह है। अभी आ रहे हैं 6 महीने वाले पे भाई, पहले ये तो सीख, कुछ भी छोड़ के नहीं जाता मैं, चाहे मुश्किल हो या आसान हो, बता के जाता। शोभन कहाँ से आया? शोभन क्वेश्चन में था, प्रश्न में। अब यहीं पे समझने के लिए आप समझें कि पहले पीरियड के लिए मूलधन तो दोनों के लिए सेम है। तो पहले पीरियड में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। रीजन है क्योंकि मूलधन सेम होता है। अब आप प्रश्न करें, ये रहा, यदि किसी धनराशि पर, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 48 रुपए है, तो धनराशि कितनी होनी चाहिए? चलिए आपके लिए है, बनाए। चलिए सर बना लिया, क्या आंसर है? 375 करेक्ट आंसर है, 375 करेक्ट आंसर है। इनका नहीं आया। 3 साल के लिए है 20%, 20% और 20%। तो साधारण ब्याज तो सीधा 60, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना, नेट निकालना पड़ेगा क्योंकि मूलधन बदलता है।
इस दोनों का नेट निकालोगे 44, ये बहुत बार अभी जस्ट निकाला भी था मैंने, और 44 और 20 का बताओ, तो 44 प्लस 20, 44 इंटू 20/100, और ये आएगा सॉल्व करके 72.8। अभी जस्ट निकाला है ऑनलाइन वालों, तो ये मत बोला कि निकाले नहीं, ये निकाल दिया था अभी दर वाले कुछ। 72.8 और 60 डिफरेंस कितना है? 12.8%। वही दे रखा है 12.8% ऑफ प्रिंसिपल कितना है? 48। तो ये 12.8 बाई 100 इंटू पी इक्वल टू 48 है ना। तो पी क्या होगा? 48 इंटू 100 बाई 12.8। पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया। बाकी कैंसिल करना है तो देखो 8 से कटेगा ये, 8 से क्या होगा? 16, 8 से ये 6 है ना। फिर कटेगा ये कितना होगा? 3, और ये क्या होगा? 8, और 8 से ये कटेगा 125 गुना 3, 375। यही मूलधन है, यही मूलधन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 20 का नेट निकाला 44, और फिर 44 और 20 का नेट निकाला तो 72। 72.8 और 60 का डिफरेंस 12.8%, वही 48 दे रखा है। मूलधन का 12.8%, 48, बाकी कैलकुलेशन। ठीक है, अब 3 साल बताया, 4 साल हो, 5 साल हो, तो यही तरीका है। आपको कुछ ही फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक और क्वेश्चन 6 माही वाला, देखो 6 माही करते हैं। देखो फटाफट क्वेश्चन लिखो। एक निश्चित धन पर या एक निश्चित राशि पर 20% की दर पर, आई रिपीट, एक निश्चित धन या राशि पर 20% की दर पर 1.5 वर्षों में, 1.5, 1.5 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपीज, 62 रुपए है। मूलधन बताएं, मूलधन बताएं, और ब्रैकेट में लिखो तिमाही संयोजन, तिमाही संयोजन। अरे 12.8 कौन पूछ रहा है? 60 और 72.8 का डिफरेंस। ठीक है, और इंग्लिश में द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन एस SI and CI, SI and CI on a certain sum, on a certain sum for 1.5 year, for 1.5 year at the rate of 20%, at the rate of 20% each, each rupees 62, each rupees 62. Full stop. Find the sum, find the sum, ब्रैकेट में लिखो कंपाउंडेड 6 मंथ, कंपाउंडेड 6 मंथ, ब्रैकेट में लिखो कंपाउंडेड 6 मंथ। कंपाउंडेड 6 मंथली, माही नहीं है, 6 माही है।
चलिए क्या आंसर आया? 2000 करेक्ट आंसर है जिनका भी आया। देखो क्या दर है बताओ? 30%। तो पहले वर्ष में 20% मिलेगा साधारण ब्याज, और अगले 6 महीने में 10% साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हुआ बताओ? 30%। ये हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि 6 माही संयोजन है, 6 मंथली कंपाउंडिंग है। कितने 6 महीने होंगे 1.5 साल में? 2 तो यही होंगे 1 साल में। तो 10, 10 और 10, 3 6 महीने 1.5 साल में, और 20% दर वार्षिक है, तो 6 माही 10 हो जाएगा, 20। तुम्हें इसी का नेट निकालना है। 10 और 10 का नेट 10 + 10, 10 × 10/100, और ये कितना आएगा? 21। 21 और इस 10 का नेट 21 + 10, 21 × 10/100, और ये कितना आएगा? 33.1। यही है ना? 33.1 और 30 कंपाउंड इंटरेस्ट का रिटर्न है। ये सिंपल डिफरेंस कितना है दोनों में? 3.1। तो 3.1% ऑफ प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 62। तो 3.1/100 गुना प्रिंसिपल 62। प्रिंसिपल क्या होगा? 62 गुना 100/3.1। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। 2 कितना आया प्रिंसिपल? 2000। मूलधन क्या होगा? 2000। ठीक है, बस। आपको कोई भी प्रश्न आएगा अंतर वाला तो बना लूंगा, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मिलते हैं, कल इसको खत्म करेंगे। समय बचा तो औसत पढ़ाएंगे।